बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, इस सेशन के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू डिस्टेंस एजुकेशन देखेंगे। फासलाती तालीम किसे कहते हैं। अजीज तलबा, इस प्रेजेंटेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं उनमें हम डिस्टेंस एजुकेशन को डिफाइन करेंगे और उसके बाद जो दूसरे पार्ट के अंदर एजुकेशनल रिलेशनशिप देखोगे डिस्टेंस एजुकेशन का विद फॉर्मल एजुकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन किसे कहते हैं। अजीज तलबा, डिस्टेंस एजुकेशन को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तालीम के मुख्तलिफ असालीब हैं या तालीम के मुख्तलिफ मोड्स ऑफ एजुकेशन हैं कि जिनके ज़रिए से हम अमूमी तौर पर तालीम तलबा तक पहुँचाते हैं। इसमें एक रस्मी तालीम है जिसको हम फार्मल एजुकेशन कहते हैं, दूसरी नीम रस्मी तालीम है जिसको हम नॉन फार्मल एजुकेशन कहते हैं, और तीसरी गैर रस्मी तालीम है जिसको हम इनफार्मल एजुकेशन कहते हैं। इसमें फार्मल एजुकेशन और इनफार्मल एजुकेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जबकि नॉन फार्मल एजुकेशन के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स फार्मल एजुकेशन की हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनफॉर्मल एजुकेशन की हैं, तो वो हमारे पास नॉन फार्मल एजुकेशन बन जाती है। उस नॉन फार्मल एजुकेशन में से ही फिर उसकी आगे जो टाइप है वो हम डिस्टेंस एजुकेशन की सूरत में डिस्कस करते हैं। रस्मी तालीम क्या होती है। जब हम रस्मी तालीम के बारे में बात करते हैं तो रस्मी तालीम ऐसी तालीम है जो बाकायदा तौर पर किसी तालीमी इदारे के अंदर तयशुदा निसाब के मुताबिक मकासद तालीम के हसूल के लिए दी जाती है, और ऐसी तालीम जो है इसका एहतमाम मुआशरा करता है। मुआशरा अपनी नस्ल नौ के लिए, न्यू जनरेशन के लिए करता है ताकि नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाए, और इसी मकसद के लिए ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए मुआशरा अदारे कायम करता है जो तलबा की इस्तेदाद के मुताबिक फिर तलबा को तालीम फराहम करते हैं, और ये वहाँ पर तालीम असातिज़ा की ज़ेर निगरानी तय पाती है। और इस रस्मी तालीम के लिए मुआशरा जो है वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ कायम करता है जहाँ पर तलबा बाकायदा तौर पर शऊरी तालीम हासिल करते हैं, बाकायदा निसाब के तहत हासिल करते हैं, और हम सभी सरगर्मियों के ज़रिए से उनकी तमाम पहलुओं की नशोनमा जो है वो की जाती है। यहाँ पर उसातिज़ा भी हैं, यहाँ पर निसाब भी है, और यहाँ पर तरीक़ा तदरीस के लिए दुरानिया भी मुकर्रर है। पीरियड्स होते हैं और पीरियड्स के ज़रिए से हम तलबा तक तालीम फ्राहम करते हैं। रस्मी तालीम के अपोजिट गैर रस्मी तालीम है जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन और गैर रस्मी तालीम ऐसी तालीम है कि जिसमें फ़र्द बाकायदा तौर पर किसी तालीमी इदारे की बजाय अपने वालिदैन से, माहौल से, मुआशरा से, अपने दोस्तों से तालीम हासिल करता है या दोस्तों से सीखता है। ये तालीम ऐसी है कि जो बच्चे की पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाती है। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद से सीखता है, फिर अपने अजीज़ो कारब से सीखता है, घर से सीखता है, महल्ले से सीखता है, मस्जिद और अपने इर्द गिर्द से हर वक्त कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ये तालीम जो है ये स्टार्ट हो जाती है, ये पैदाइश से स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से इस तालीम के ना तो कोई मकासद मुतय्यन होते हैं, ना ही निसाब होता है, और ना ही कोई इम्तहान होता है कि जिसके ज़रिए से उन मकासद को बाद में चेक भी किया जा सके। तो ऐसी तालीम का फिर दायरा कार भी बहुत वसी हो जाता है, रस्मी तालीम से बहुत वसी होता है। अब ये तो गैर रस्मी तालीम आ गई जो बिल्कुल अपोजिट आ गई रस्मी तालीम के। जो तीसरी है वो नीम रस्मी तालीम है जिसको हम नॉन फार्मल एजुकेशन कहते हैं। नॉन फार्मल एजुकेशन ऐसी तालीम है कि जहाँ पर बाकायदा तालीमी अदारों के अंदर जाकर पढ़ने की बजाय हम ज़राए अबलाग और फासलाती तालीम के ज़रिए से मुआशरे में मौजूद अपने तलबा के लिए तालीम और तरबियत का एहतमाम करते हैं। बाकायदा तौर पर तालीमी इदारे के अंदर जाकर एज ए रेगुलर स्टूडेंट जो रस्मी तालीम या फार्मल एजुकेशन के अंदर फेस टू फेस टीचिंग होती है, उसकी बजाय हम ज़राए अबलाग और फासलाती तालीम के ज़रिए से तलबा की तालीम और तरबियत का एहतमाम करते हैं। इस तालीम का बुनियादी मकसद ज़्यादातर ऐसे अफराद को तालीम देना है जो बाकायदा तौर पर किसी तालीमी इदारे के अंदर जाकर तालीम हासिल न कर सकें। इसी वजह से इस तालीम के लिए फिर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से काम लिया जाता है। अब इसी नॉन फार्मल एजुकेशन के अंदर या नीम रस्मी तालीम के अंदर जो तालीम दी जाती है, जो एक मोड है नीम रस्मी तालीम का, वो डिस्टेंस एजुकेशन है। हम डिस्टेंस एजुकेशन को अब किस तरह से डिफाइन करेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसा मेथड है, डिस्टेंस एजुकेशन ऐसा तालीम का तरीका है कि जिसके ज़रिए से लर्नर और टीचर
ये फिजिकली सेपरेट हो जाते हैं। रंबल ने 1989 में कहा। रंबल के मुताबिक 1989 में डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसा तदरीस का तरीका है कि जिसमें तालिब इल्म और उस्ताद के दरमियान में फिजिकल सेपरेशन मौजूद है, और वो फिजिकल सेपरेशन जो है वो स्पेस और टाइम के हवाले से मौजूद है। उनके नॉन फॉर्मल एजुकेशन में स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में सेपरेशन है। सो टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उस डिस्टेंस को ब्रिज करने के लिए फिर जो डिस्टेंस एजुकेशन मटीरियल है वो उसको इस तरह से बनाया जाता है ताकि जो तालिब इल्म डिस्टेंस पर, फासले पर मौजूद है, उसके ताल्लुम को फैसिलिटेट किया जा सके। फिर इसी हवाले से मोर और कैल्सले ने डिस्टेंस एजुकेशन को डिफाइन किया कि एक ऐसी फैमिली ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड है जिसके अंदर टीचिंग बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं लर्निंग बिहेवियर से दूर एग्जीक्यूट हो रहा होता है। Both the teaching behavior is executed somewhere else and learning behavior is executed somewhere else. Teaching behavior like right now, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ in Islamabad and you the students are separated all over the Pakistan. So teaching behavior कहीं और execute हो रहा है and that is executed apart from the learning behavior जो कि आपका कहीं दूर दूर हो रहा है। और कम्युनिकेशन जो टीचर और लर्नर के दरमियान है उसको फिर फैसिलिटेट किया जा रहा होता है प्रिंट के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से या दूसरी डिवाइसेस के ज़रिए से। जैसे अभी हम इस LMS के ज़रिए से, सिस्टम के ज़रिए से, MS टीम के ज़रिए से, मैं और आप तमाम के तमाम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए आपस में कनेक्टेड हैं। सो ऐसी फैमिली ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड है कि जिसके अंदर टीचिंग बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर दोनों एक दूसरे से अलग अलग और जुदा जुदा एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अभी तक हम डिस्टेंस एजुकेशन को डिफाइन कर रहे हैं। सो डिस्टेंस एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या है कि ये नॉन कंटिन्यूसली होती है। कि जब हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो नॉन कंटिन्यूसली होगी। नॉन कंटिन्यूसली मीन के कोई भी चीज आपस में मुत्सिल नहीं होगी। टीचर और लर्नर आपस में मुत्सिल नहीं होंगे। मुत्सिल मीन के टीचर और लर्नर का एक जगह होना जरूरी नहीं है। अगर एक जगह मौजूद है तो वो फिर डिस्टेंस एजुकेशन नहीं है। सो डिस्टेंस एजुकेशन में जो मेजॉरिटी ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन है, मेजॉरिटी मीन के ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एजुकेशन कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर और स्टूडेंट, जब भी ये कम्युनिकेशन होगी ये एक दूसरे से दूरी पर मबनी होगी। ये कंटिन्यूसली नहीं, नॉन कंटिन्यूसली होगी। नॉन कंटिन्यूसली मीन दूरी दोनों के दरमियान में होगी। और फिर इन दोनों के दरमियान में टू वे कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। टू वे कम्युनिकेशन के ज़रिए से टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे। इसका पर्पज़ ऑफ फैसिलिटेशन है टीचर और स्टूडेंट का। सो दोनों के दरमियान में टू वे कम्युनिकेशन हो। फिर तीसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जब कम्युनिकेशन करना है तो वो कम्युनिकेशन की मीडिएशन जो है, कम्युनिकेशन जो टू वे कम्युनिकेशन की मीडिएशन है वो टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सेपरेशन ऑफ टीचर और लर्नर है। ना सिर्फ सेपरेशन ऑफ टीचर और लर्नर है बल्कि सेपरेशन अमंग लर्नर भी है। तालिब इल्म भी एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तालिब इल्म भी एक कहीं और है, दूसरा कहीं और है। फिर यूज़ ऑफ वन मीडियम है। एक मीडियम भी या एक से ज़्यादा भी आप कर सकते हो कि जिसके ज़रिए से आप सब्जेक्ट मैटर जो है उसको आप आगे पहुंचाते हैं। उसमें प्रिंट हो सकता है, उसमें ब्रॉडकास्ट हो सकता है, उसमें टेप्स हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स हैं कि जिनके ज़रिए से आप इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करते हो, लर्नर को सपोर्ट करते हो, जिसके अंदर जो है वो टेलीफोन है, पोस्ट है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। तो जैसे आपने मीडियम का इस्तेमाल किया कि प्रिंट, पोस्ट और ब्रॉडकास्ट और टेप के ज़रिए से कर सकते हैं, उसी तरह से इन कम्युनिकेशन चैनल्स को भी आपने यूज़ करना है, क्योंकि यही चैनल जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक है, इंटरेक्शन है, उसको वो डेवलप करेंगे। सो पोस्ट, टेलीफोन और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से करोगे और फिर तभी जाके बेहतर लर्निंग होगी। ये डिस्टेंस एजुकेशन, जहाँ इसको हम फेस टू फेस एजुकेशन में देखते हैं। फेस टू फेस एजुकेशन में अगर हम देखते हैं तो फेस टू फेस एजुकेशन में टीचर जो है वो बड़ा एसेंशियल रोल प्ले करता है फैसिलिटेट लर्निंग को फैसिलिटेट करने के वाले से या स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के वाले से। फिर वो लेसन को प्रिपेयर करता है, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता है, क्लास को मैनेज करता है, नीडेड टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करता है।
इसी तरह से फिर वो एक्टिविटी सजेस्ट करता है, स्टूडेंट्स को असेस करता है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है। सो डिस्टेंस एजुकेशन में जब हम देखते हैं यहाँ चंद चीज़ें तो फॉर्मल एजुकेशन की हम यूज़ करेंगे, वहीं पे जब हम डिस्टेंस एजुकेशन में चले जाएंगे तो डिस्टेंस एजुकेशन में सेपरेशन है बिटवीन ट्यूटर एंड लर्नर। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस टीचर है जिसको हम ट्यूटर कहते हैं, उसको जो अहम जिम्मेदारियां हैं, जो उसका अहम रोल है जो उसको अदा करना पड़ता है, उसके लिए सबसे पहले लर्निंग रिसोर्सेज उसको सजेस्ट करने हैं, इंस्ट्रक्शन डिलीवर करता है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन डिलीवर करनी है, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन को डिटरमिन करता है, मेरा आपके साथ ताल्लुक कैसे बनेगा, कितना बनेगा, किस तरह से बनेगा, क्या मैं आपसे करूं कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे और मेरे आपसे बातचीत होती रहे, और फिर अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ असेसमेंट जो है ये भी सिलेक्ट करनी है। ये दोनों को अगर हम देखें और दोनों के ताल्लुक को देखें, सो डिस्टेंस ट्यूटर जो है वो डिस्टेंट साइट को विजिट कर सकते हैं, एक मालूमाती मरकज बना हुआ होता है, स्टडी सेंटर्स बने होते हैं। सो स्टडी सेंटर्स डिस्टेंस एजुकेशन में बनाए जाते हैं कि जहाँ पर एक ऐसी साइट होती है, ऐसी जगह है कि जहाँ पर सेंट्रल साइट होती है कि जहाँ सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और अपनी टीचर से कोई मदद चाहिए तो वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से डिस्टेंस ट्यूटर जो है वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, टेलीफोन है, ईमेल है, ताकि वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन जो है वो डेवलप कर सके और स्टूडेंट्स को सपोर्ट मुहैया कर सके। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर में हमने व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया तो इसी मकसद के लिए है कि जिसमें जो डिस्टेंस ट्यूटर है वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए तलबा के साथ बेहतर इंटरेक्शन जो है वो कर सके। अजीज तलबा, उम्मीद है कि इस टॉपिक के अंदर कवर किए गए तमाम सवालात के बारे में आपको समझ आ गई होगी। अब नए सेशन में नए टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप तमाम का हामी और नासर हो।